کو तारीफ के लिहाज से एजेंट कहा जा सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान के लिए कभी लफ्ज एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया और कभी इमरान खान को यहूदियों का एजेंट नहीं कहा। अब आपके हैरान होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप ये जानने वाले हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद जैसे जबरदस्त आलिम दीन और खुदादाद जहानत रखने वाले इस्लामिक स्कॉलर ने असल में 28 साल पहले इमरान खान के बारे में कहा क्या था और वो कौन सा जाल था जिसमें इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, इनकी तरह होशियारी देखिए। एक तरफ ये आलम ईसाइयत को अपने शिकंजे में ले रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर भी एक घेरा डाल रहे हैं। वो क्या है? 1776 में इन्होंने बनाया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी रोशन ख्याल लोगों का की एक अंजुमन। और क्या करते थे? पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन लोगों को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका बुलाते थे, उन्हें वहां रखकर ब्रेन वॉशिंग करें। नंबर 2, उनके स्कैंडल्स खड़े करें, सेक्स स्कैंडल्स, उनकी फाइलें अपने पास तैयार रखें। वो लोग जब वापस जाएं अपने मुल्कों में तो अहम पोजीशन में जाएंगे, फिर हमारे आलाकार होंगे और हमारी बात मानने से इनकार करेंगे तो हम बता देंगे, देखो तुम्हारा ये सेक्स स्कैंडल हमारे पास है, हम तुम्हारे मुल्क में इस्लाम कर देंगे, तुम्हारी चौधराहट, तुम्हारी क़यादत सब खत्म हो जाएगी। ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी 1776। वो ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था, यहूदियों की साजिश। वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कमीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान, एक उभरती हुई शय था, उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी, पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था। वो इस्लाम की बात करने चला था, वो अपने कल्चर की बात करने चला था। गोल्डस्मिथ 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है। ये कीमत किससे की दी जा रही है? और कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि असल में हो क्या रहा है। जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है, कल जुमे में मुझे उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है, कल जुमे में मुझे उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। अब ये जानते हैं कि अगले दिन का खुतबा क्या था। डॉक्टर इसरार अहमद ने 19 मई 1995 के जुम्मे के खुतबे में इमरान जमामा की शादी पर तफसील से बात की। 16 मई 1995 में इमरान जमामा की शादी हुई थी, यानी शादी के 3 दिन बाद का ये खुतबा था, जो इसके अगले महीने यानी जून में तंजीम इस्लामी के महाना शाये होने वाले रिसाले मिसाक में तहरीर किया गया। डॉक्टर साहब ने अपने खुतबे में शानदार अल्फाज में इमरान खान के लिए दुआ फरमाई और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मैं यहाँ आपके लिए इस खुतबे की चंद झलकियां पेश कर रहा हूँ। अगर आप मुकम्मल आर्टिकल का मुताला करना चाहते हैं तो तंजीम इस्लामी की वेबसाइट quranacademy.edu.pk पर जाइए, फिर वहां मल्टीमीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जो ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें व्यू आर्टिकल्स के ऑप्शन पर जाइए, उसके बाद नई खुलने वाली विंडो में मिसाक मैगजीन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब एक लिस्ट आपके सामने होगी जिसमें 1959 से लेकर अब तक के तमाम मिसाक मैगजीन पढ़ने के लिए दस्तयाब होंगे। अगर आप मुताले के शौकीन हैं और मजहबी तालीमात हासिल करना चाहते हैं तो अब डॉक्टर इसरार अहमद के इन खुतबात के एक खजाने का आपको पता मिल चुका है, जिनकी वीडियोस मौजूद नहीं हैं। इन रिसालों में से आपको जून 1995 के मिसाक रिसाले पर क्लिक करना होगा और यहाँ हादसा इमरान खान के नाम से आपको आर्टिकल मिल जाएगा। डॉक्टर इसरार अपने जुम्मे के खुतबे में कहते हैं, खान आलमी इस्लाम में एक क्रिकेट के हीरो की हैसियत से उभरा, मुसलमानों के अंदर मारूफ हुआ, उनका महबूब बना, उनकी आंखों का तारा बना। फिर उसने खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा काम किया, यानी कैंसर का इलाज का अस्पताल बनाया। साथ ही साथ उसने कुछ ऐसे ख्यालात जाहिर करना शुरू किए जिनमें कुछ जरासीम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के थे। यह है मामला खास इमरान खान का। चनाचे टाइम मैगजीन, जो कि अमेरिका से शाये होता है, इसमें अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक मजमून शाये होना था जिसका उन्वान कुछ इस तरह से था, आ क्रिकेट स्टार टर्न मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। फहरिस्त में लिखा था कि फला सफ़े पर यह मजमून है, लेकिन जब खोलकर देखा तो वो मजमून वहां नहीं था। किसी पोशीदा हाथ ने इस मजमून को वहां शाये होने से रुकवा दिया था। मुझे बताया गया कि बाद में वो मजमून शाये हो गया था, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये वही मजमून था या महज खाना पूरी की गई थी और असल मजमून को तब्दील करके शाये किया गया? इसका कोई सबब तो है ना। न्यूज वीक और टाइम जैसे रिसाले कोई हमारे यहाँ के रिसालों की तरह तो नहीं है। टाइम में ये बात हो जाना कि फहरिस्त में एक मजमून का उन्वान मौजूद है और अमलन वहां कुछ और है, ये तो अनहोनी बात है। ये हुई है तो किसी बड़े ताकतवर हाथ के जरिए हुई है, और जब दोबारा वो मजमून शाये हुआ है तो गुमान गालिब है कि वो असल मजमून नहीं है। दरअसल दुनिया में इमरान खान से एक खतरा महसूस किया गया कि पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म के फरोग का बाइस बन सकता है। जनरल हमीद गुल साहब भी आंखों में खटकते थे, लिहाजा उन्हें ISI से निकलवाया गया। उन्होंने ये कह दिया था कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं और इमरान खान उस ग्रुप के अंदर एक अहम हैसियत हासिल कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद अपने खुतबे में इमरान खान के हवाले से एक शेर कहते हैं। बहरहाल मैं इमरान खान के हवाले से सारी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। उससे खतरा महसूस हुआ कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। ये डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान के लिए शेर कहा था।
रन यानी कि मैदान जंग, और यहाँ पर रुस्तम का बदन भी जेर कफन कांप रहा है, यानी कि किस दहशत से इमरान खान आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद इसी इल्यूमिनाटी के हवाले से कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि ये शख्स मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के रूप में उभर रहा है, और पाकिस्तान में तो फंडामेंटलिज्म के लिए अवाम में पहले ही से बारूद मौजूद है, मौलवी हजरात की बातें तो अवाम नहीं सुनते, मगर एक क्रिकेट स्टार अगर फंडामेंटलिस्ट बनकर मैदान में आ गया तो बारूद में आग लग सकती है, लिहाजा इसे उन्होंने किसी न किसी जरिए से काबू में लाना जरूरी समझा। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद इमरान खान और जमामा की शादी की कामयाबी के लिए भी दुआ करते हैं, और वो मजीद आगे कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत से कुछ बईद नहीं है। अल्लाह ताला ने फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करा दी थी, तो गोल्ड स्मिथ के खानदान से भी अल्लाह ताला ऐसा काम करवा सकता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि 1000 दाम से निकला हूं एक जंबिश में। यहाँ दाम से मुराद जालों की है, 1000 जाल यानी कि बुने गए इमरान खान के रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, और वो एक जंबिश में, एक लम्हे में उससे निकल आए। ये दुआ डॉक्टर इसरार अहमद करते हैं। 1000 दाम से निकला हूं एक जंबिश में के मज़दाक, ये सारे दाम जो इसके गिर्द फैलाए गए हैं वो उन्हें तोड़कर निकल आए। बज़ाहिर अहवाल तो यही नजर आता है कि ये जबरी शादी है जो उस पर मुसल्लत की गई। आखिर वाकयाती शहादत, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी किसी बला का नाम है, वरना सीधी तरह यहीं से शादी का ऐलान करके जाते, कुछ खानदान वाले भी साथ गए होते। लेकिन इमरान खान यहां से जिस अंदाज में सेरा सीमा होकर भागे हैं, ये पस मंजर तो साबित कर रहा है कि ये एक स्कैंडल है जिसमें वो गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस सूरत हाल को बदल दे, उसको इसका इख्तियार है, और हमें हमारा वो खोया हुआ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट अल्लाह ताला लौटा दे। अल्लाह की कुदरत से कुछ बाइद नहीं। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद एक कुरानी आयत का जिक्र फरमाते हैं, वला यहीकुल मकरु सय्यिउ इल्ला बिअहली, यानी कोई बुरी चाल मुसल्लत नहीं होती मगर उसके अपने चलने वालों पर। अल्लाह करे कि सहूनियत की ये चाल इस आयत का मज़दाक बन जाए और ये उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़े, और इस मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान को इमरान खान से जो तवक्को हो गई थी कि वो यहाँ इस्लाम का और इस मुल्क की अपनी तहजीब व तमद्दुन के आया का अलम बरदार बनकर खड़ा होगा, अल्लाह ताला वो तवक्को पूरी फरमा दे। अल्लाह की कुदरत से बईद नहीं है। मैं इसी दुआ पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। शायद डॉक्टर साहब के जुम्मे के इस खुतबे के आखिरी अल्फाज कबूलियत की घड़ी में अदा हुए थे, क्योंकि वो इमरान खान उन 1000 दाम यानी इमरान खान को काबू में करने के तमाम जालों और फंदों से निकल आया, और कौम ने उसे एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के तौर पर देखा, और यहूदियों की चाल उन पर उल्टी पड़ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। ये बहुत बड़ा दावा आजादी का है, इसके अंदर पूरा एक फलसफा है। याद रखें, ये आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि कोई नहीं है खुदा अल्लाह तेरे, बल्कि आप सारे बुत तोड़ देते हैं जो आपके अंदर रुकावट बने होते हैं ऊपर जाने। सबसे बड़ा बुत तो खौफ का बुत। ये जब आपका ईमान हो जाएगा आप आजाद हो जाएंगे।